लेटेस्ट प्रोडक्ट की नॉलेज पाने के लिए सब्सक्राइब करें एसएस प्रोडक्ट नॉलेज, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप 0.5 HP, जी हाँ, अगर आप आधा HP की मोटर चलाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कुछ लगेगा, कितना सोलर आपको चाहिएगा और कितनी देर तक आप उसको सोलर पर चला सकते हैं 0.5 HP की मोटर के लिए। तो ये सारा आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम बात कर रहे हैं 0.5 HP की मोटर की। देखिए, अगर आप 0.5 HP की मोटर चलाना चाहते हैं, 0.5 HP जो है बहुत ही कम लोड है, इतना ज़्यादा लोड नहीं है। और मोटर पे काफ़ी वीडियोस हम बना चुके हैं क्योंकि काफ़ी कमेंट आते हैं हमारे पास कि 1 HP के लिए बताइए, 2 HP के लिए। तो काफ़ी वीडियोस उसके ऊपर हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी और उन्हीं से रिलेट करती है ये वीडियो भी, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें डिफरेंट होंगी, वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे अगर हम आधा HP की मोटर चलाना चाहते हैं तो आधा HP की जो मोटर है, अगर समर्सिबल मोटर की हम बात करें तो बहुत कम घरों में मिलती है। हाँ, आधा HP का हमारे पास जो है वो सिंपल जो मोटर होती है, यानी कि टुल्लू पंप जिसको हम बोलते हैं, वो हमारे पास अधिकतर घरों में होता है। तो अगर आप उसकी बात कर रहे हैं, अगर आप उसको चलाना चाहते हैं तो 0.5 HP की मोटर के लिए, तो उसके लिए आपको ज़्यादा सोलर की आवश्यकता नहीं है। आप 500 वाट सोलर पर उसको आराम से रन कर सकते हैं। वो रन कैसे होगा वो मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। अगर आपने 500 वाट सोलर लगवा लिया, देखिए वही है, फिर सोलर के वही 3 सिस्टम होते हैं। जैसे हमारे पास एक ऑफ ग्रिड होता है, एक ऑन ग्रिड होता है और एक VFD होता है। अब इसमें अगर हम VFD के साथ बात करें तो VFD के साथ हमारा कॉस्टली होता है सिस्टम इस टाइप में, क्योंकि 1 HP, 2 HP और 3 HP तक के जो हमारे VFD कंट्रोलर है, लगभग उनका सेम सा ही प्राइस होता है। लगभग 20-25 हज़ार के आसपास वो VFD कंट्रोलर मिलते हैं। तो हम 3 HP का ही लेते हैं। अगर हमें VFD कंट्रोलर लेना ही है तो मान लीजिए हम 20-25 हज़ार रुपये का हम VFD कंट्रोलर ले लेते हैं और उस पर हमने 500 वाट का सोलर लगवा लिया और 500 वाट सोलर की सहायता से हम जो है अपनी 0.5 HP की मोटर को आराम से रन कर सकते हैं। लेकिन वो किस टाइम से किस टाइम तक चलेगी? वो केवल तभी चलेगी जब हमारे पास धूप पर्याप्त मात्रा में होगी, यानी कि जितनी हमें आवश्यकता है, या फिर इसको दूसरे शब्दों में हम कहें कि जब जितनी हमारे सोलर की पावर है, जब वो उसको पूरी प्रोड्यूस करेगा, यानी कि अगर वो उसको पूरा देगा। जो हमारे पास आधा किलोवाट सोलर है, 500 वाट का सोलर है। अब तो पैनल वैसे 320 वगैरह में आते हैं, तो मान लीजिए वही हमारे पास 2 पैनल है, या 260-70 में जो पैनल आते हैं वो आप कोई से पैनल लगा लीजिए, क्योंकि उनको एम्पेयर सेम ही देनी है। उसका वोल्ट का डिफरेंस होता है, एम्पेयर लगभग सेम होती है उनकी। तो अगर हम 500 प्लस वाट हमारे पास सोलर है और अच्छी धूप है हमारे पास, तो हम उस VFD कंट्रोलर की सहायता से हम उसको जो है अपने 0.5 HP की मोटर को बड़े आराम से चला सकते हैं। ये तो हमारा हो गया पहला केस। दूसरा केस हमारे पास ऑन ग्रिड का होता है। अब ऑन ग्रिड में तो हम पहले ही बता चुके हैं कि भाई सीधा संबंध बिल से है। जब आपके पास बिजली होगी तभी वो सिस्टम काम करेगा, बगैर बिजली आपका सोलर उसमें वेस्टेज है। ये ऑन ग्रिड का फंडा है। ऑन ग्रिड के ऊपर भी काफ़ी वीडियोस हैं और ऑन ग्रिड के बारे में हम बार बार बता चुके हैं, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन मैं इसमें आपको सीधा एडवाइस करूँगा, अगर आपके पास 0.5 HP की मोटर है और आप उसको चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है ऑफ ग्रिड सिस्टम में फ़ायदा है। वो कैसे है? जैसे अधिकतर जो इस टाइम डोमेस्टिक यूज़ है, यानी घरों में, अधिकतर घरों में डबल बैटरी और इन्वर्टर रखा हुआ है। ज़्यादातर की एवरेज ये निकलती है कि सामान्यतः 2 बैटरी और उस पर इन्वर्टर रखा हुआ हर घर में मिलता है। अब ऑफ ग्रिड सिस्टम में होता क्या है कि ऑफ ग्रिड सिस्टम में सारा लोड आपका इन्वर्टर को चलाना होता है। मान लीजिए आपके पास 2 बैटरी भी है और आपके पास इन्वर्टर भी है, तो अगर आप 2 बैटरी इन्वर्टर आपके पास है, आप उसी पे 500 वाट सोलर लगवा के और उसमें आप कंट्रोलर लगवा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास सोलर का PCU है तो आप सोलर के PCU में लगा सकते हैं। तो अगर आप उसी में सोलर PCU ऐड कर दें और 500 वाट सोलर लगाएं और डबल बैटरी आपके पास है और अच्छी धूप हो, तब आप 0.5 HP की मोटर को बड़े आराम से चला सकते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हाँ, इसकी टाइमिंग जो रहेगी, जिस पे आपको कोई समस्या नहीं आ सकती, वो रहेगी
सुबह 10 से लेके दोपहर के 2 बजे तक, 2 या 3 बजे तक। इससे ज़्यादा आप ना चलाएं, क्योंकि होता क्या है, ऑफ ग्रिड सिस्टम का एक फंडा हमें ध्यान रखना चाहिए हमेशा। जब भी हम कोई लोड चलाते हैं और उसमें लोड चलाते टाइम हमारा जो सोलर है मान लीजिए 500 वाट का है और हमें 0.5 HP की मोटर चलानी है और अच्छी धूप है, अच्छी धूप पे हमारी मोटर चल जाएगी। जैसे ही हमारी धूप कम होती है या फिर हम उसको अगर सुबह के टाइम चला दें 7-8 बजे, तो उसमें होगा क्या कि जितनी सोलर से पावर आ रही है, सोलर से पावर को वो लेगा और जितनी पावर उसको और चाहिए वो आपका PCU या जो आपका इन्वर्टर है वो बैटरी से उठाएगा, और उसमें क्या है, आपकी बैटरी जल्दी डाउन हो जाएंगी। तो ऑफ ग्रिड सिस्टम में ये बहुत हमें महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। तो ऑफ ग्रिड सिस्टम में जब भी आप ऐसा लोड चलाएं जो ज़्यादा बिजली लेता है या फिर ज़्यादा अधिक लोड का है, तो उसको आप तभी चलाएं जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में धूप हो, अच्छी धूप हो। तो इसी केस में 0.5 HP के केस में आपको ऐसा ही करना है कि अगर आप इसको चलाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि उसका लोड बैटरियों तक ना आए, क्योंकि बैटरियों तक जैसे ही उसका लोड आता है, कोई अगर हम मोटर चलाते हैं, कोई अधिक लोड चला देते हैं और बैटरी को जो हमारी जो है तो बैटरी ख़राब होने के चांस अधिक हो जाते हैं अगर हम बार बार उस प्रोसेस को रिपीट करते रहते हैं हर रोज़। यानी कि हम हर रोज़ उसी को रिपीट कर रहे हैं और उसी को रिपीट करते समय हमारी बैटरी डाउन हो रही है। तो डाउन जब हमारी बैटरियाँ हो रही हैं तो इसका मतलब है वो धीरे धीरे उनकी जो है लाइफ जो है वो समाप्ति की ओर बढ़ रही है। तो अगर समाप्ति की ओर बढ़ेगी उनकी लाइफ, तो सीधी बात है हमारी बैटरी का खर्चा और बढ़ जाएगा हमारे लिए। तो ऑफ ग्रिड सिस्टम पे लोड, जब जो आपका ज़्यादा लोड है जिसको आप ऑफ ग्रिड सिस्टम पे चलाना चाहते हैं, उसको आप तभी रखें जब आपके पास अच्छी धूप हो। अगर अच्छी धूप नहीं है तो आपके पास अगर बैकअप ज़्यादा है, किसी घर में 4 बैटरियाँ हैं या आप 4 बैटरी लगवाना चाहते हैं या बड़ा आपके पास सिस्टम है, तो आप उस पर आपको उसको चला सकते हैं। वो आप अपनी इच्छा से देख लें, लेकिन जो सही है वो मैंने इसमें आपको बता दिया। अब बात आती है इसके प्राइस की कि इसका प्राइस क्या है। इसका जो प्राइस रहेगा, अगर हम 500 वाट सोलर की बात करें तो 500 वाट सोलर का प्राइस इस टाइम जो मार्केट में चला हुआ है लगभग आज के हिसाब से, ये आज डेट देख लेना जिस दिन हम वीडियो डाल रहे हैं, क्योंकि रेट तो हमेशा वही चेंज होते रहते हैं। अभी पीछे हमें ये था कि रेट डाउन आ गए थे एक बार, लेकिन उसके बाद फिर तुरंत इतने रेट बढ़ गए कि अगर उन वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं कैसी वीडियोज़ हैं, क्योंकि उनमें रेट हमने काफ़ी कम दिया हुआ है, क्योंकि उस टाइम यही रेट था जनवरी फरवरी के आसपास। लेकिन जैसे ही जनवरी फरवरी एग्जिट हुई, रेट एकदम से इंक्रीज़ हो गया और बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, इतनी हमें भी उम्मीद नहीं थी। तो रेट हमेशा वेरी करता रहता है, लेकिन आज के हिसाब से अगर हम बात करें, जो आज की डेट में जिस डेट में हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो उस डेट की अगर हम बात करें तो लगभग 16,000 के आसपास इस टाइम 500 वाट सोलर का प्राइस चला हुआ है। उसमें हमारे पैनल भी आ गए, उसमें हमारे जो है वायरिंग भी आ गई और हमारा स्टैंड वगैरह भी आ गया, कोई 16,000 17,000 तो इसके आसपास हमारा प्राइस चला हुआ है। तो 16,000 मान लीजिए हमारा सोलर का प्राइस हो गया। अब 2 बैटरी अगर किसी घर में है, 2 बैटरी और इन्वर्टर, तो उसमें तो हमारा जो है एडजस्ट हो गया। लेकिन अगर नहीं है तो 2 बैटरी की कीमत जो है, अगर सोलर बैटरी की हम बात करें तो लगभग 11,000 की बैटरी है, तो 22,000 की हमारे पास बैटरियाँ हो गई। और उन पर हम अगर सोलर PCU लगाएं तो मिनिमम जो उसका प्राइस है 8,000 रुपये, यानी कि 30,000 रुपये हमारे ये और 16,000 रुपये हमारे सोलर के, यानी कि 46,000, 16,000 रुपये हमारा कंप्लीट का खर्च है आज की डेट में। और अगर हम इसमें VFD कंट्रोलर में बात करें तो VFD कंट्रोलर में भी हमारा खर्च लगभग 16,000 का हमारा 500 वाट सोलर हो गया और 25,000 रुपये का मान लीजिए हमारा जो है VFD कंट्रोलर आ जाएगा। तो इसमें हमारा ये टोटल हो गया 41,000। तो 41,000 जो है आपका VFD में आता है। लेकिन आप उसको ना रखें, क्योंकि डबल बैटरी इन्वर्टर को आप घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो प्रोजेक्ट आप लगाएं, ऑफ ग्रिड लगाएं, क्योंकि 0.5 मोटर कोई ज़्यादा लोड नहीं है और उस लोड को आप ऐसा रखेंगे जिससे आपको बैकअप भी मिलता रहे, आपका सोलर भी काम करता रहे। और ऐसा नहीं होता कि 0.5 का अगर आपको लगातार चलाना है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। कुछ कंपनियों ने डायरेक्ट इन्वर्टर भी निकाले हैं जिसी VFD कंट्रोलर टाइप से, जिनसे आप डायरेक्ट लोड चला सकते हैं। और लगभग ये जो 0.5 की जो मोटर है, अगर उन कंपनियों के इन्वर्टर की बात करें तो 2 kVA का इन्वर्टर 0.5 की मोटर को चला सकता है। और 2 kVA के इन्वर्टर का जो प्राइस है वो लगभग 14 से 15,000 रुपये इस टाइम है आज की डेट में। तो अगर वो प्रोजेक्ट आप लेना चाहें 500 वाट सोलर 16,000 रुपये का, और इतने का ही हमारा जो है डायरेक्ट इन्वर्टर हो गया, तो लगभग 30-32,000 रुपये का हमारा ये खर्च उसमें आता है। ऑन ग्रिड का तो इसमें कोई फ़ायदा है ही नहीं बताने का, क्योंकि ऑन ग्रिड का तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। तो अगर आप 0.5 की मोटर चलाना चाहते हैं, मैंने आपको 2-3 केस बता दिए, इन केस में आप चला सकते हैं। कहाँ किस केस में वो अच्छी चल सकती है, किस केस में कम चलेगी, ये सारा इस वीडियो में हमने बताया। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।